जुल्म और अत्याचार जब बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो किसी न किसी को आवाज उठानी पड़ती है और खालसा पंथ की नींव उसी से पड़ी थी। ये वो जगह है जहां से हम कह सकते हैं कि उस सोच की शुरुआत हुई थी, क्योंकि यही वो जगह है जो शहीद स्मारक है, जहां पर मुगलों का अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ गया था कि यहां पर सरेआम सिखों ने शहीदियां देनी शुरू की। सीसगंज गुरुद्वारा साहब के बाहर मौजूद हूं। गुरु तेग बहादुर साहब की शहीदी को हम सभी नमन करते हैं, लेकिन उसके बाद किस तरीके से धर्म की रक्षा के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए उस पंथ की स्थापना की गई। क्यों गुरु गोविंद सिंह जी ने कृपाण उठाई आनंदपुर साहब की धरती से और कहा कि मुझे 5 सिंहों का सर चाहिए, और उसके बाद फिर उनको अमृत छकाकर उनको सिख बनाया और फिर उनसे खुद अमृत छका। तो इस तरीके से खालसा पंथ की नींव पड़ी। आज हम सभी बैसाखी का ये पर्व मना रहे हैं, बहुत अहम है। गुरुद्वारा साहब के बाहर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर बड़ी संख्या में सुबह की अरदास में लोग पहुंचे। उसके बाद 8:30 बजे की जो दूसरी अरदास होती वहां पर लोग पहुंचे। सुबह सुबह लोग यहाँ पर नतमस्तक होने के लिए, गुरु के सामने नमन करने के लिए अपनी श्रद्धा आस्था के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। गुरुद्वारा साहब को बेहद खूबसूरती के साथ सजाया गया है। हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर हर रोज आते हैं अपने गुरु को नमन करने के लिए। और आज का दिन तो बहुत पवित्र है, खासतौर पर न सिर्फ सिख कौम के लिए बल्कि हम कहेंगे कि इस देश के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से कुर्बानियां देकर धर्म की रक्षा और समाज की रक्षा के लिए आवाज बुलंद की गई थी, आज उस पंथ की स्थापना का दिन है। और इसीलिए चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, देखिए ये गुरुद्वारा साहब, या हम कहें कि कहीं भी किसी भी पंथ, किसी भी धर्म के लोग हों, हर कोई यहाँ पर आकर नतमस्तक होता है। बेहद खूबसूरती के साथ पूरे गुरुद्वारा साहब को सजाया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कड़ा प्रसाद, लंगर की व्यवस्था की गई है। एक और चीज जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि इसके साथ ही ये सोने के दरवाजे यहाँ पर लगाए गए हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे सोने के दरवाजे। यदि किन्नी का हाइट होगी? 18 ਦੇ ਏਰੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, 18 ਦੇ आसपास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सोने के दरवाजे यहाँ पर लगाए गए हैं, फूलों के साथ बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। पूरे गुरुद्वारा साहब को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। सुबह से भजन कीर्तन का सिलसिला लगातार यहाँ पर जरूरी है, चल रहा है, पाठ यहाँ पर हो रहे हैं, लंगर की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। वैसाखी का पर्व मनाने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु या हिंदू श्रद्धालु या हर धर्म के लोग पहुंच रहे हैं। गुरुद्वारा सीसगंज साहिब चांदनी चौक में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। सबसे पहले तो बहुत ही खूबसूरती से पूरे गुरुद्वारा साहिब को सजाया गया है। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अपने गुरु के सामने नतमस्तक हो रहे हैं और गुरु से आशीर्वाद के रूप में प्रसाद ले रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? स्टेट बैंक कॉलोनी से। अच्छा, तो आज वैसाखी है, बधाइयाँ वैसाखी। क्या मैसेज देंगे, कैसे मनाएंगे दिन? मैं गुरुद्वारे नानक पे आके होके आया, मजनू टीला होके आए हैं, सीसगंज होके आए हैं। तो आज गुरुद्वारा दर्शन सारे गुरुद्वारे। तो देखिए कोशिश यही रहती है कि प्रभु के सामने नतमस्तक हुआ जाए और अपने तरफ से हर कोई पहुंच रहा है। यहाँ सुबह से लंगर की व्यवस्था भी की गई है, भजन कीर्तन यहाँ पर चल रहे। कार्यक्रम जो पूरे दिन का रहने वाला वो यही है कि आज सुबह से लेकर शाम तक कीर्तन चलेंगे, कथाएं होंगी, गुरु की जीवनियों के बारे में उनको बताया जाएगा, खालसा पंथ की क्या अहमियत है, इसकी नींव क्यों पड़ी, इसके बारे में यहाँ पर कथाओं के जरिए श्रद्धालु को बताया जाएगा। और इसके अलावा लंगर की व्यवस्था है, लोग पहुंच रहे हैं, लंगर छक रहे हैं, गुरु का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम गीता कॉलोनी से। आज वैसाखी है क्या? हाँ जी, गुरुद्वारे मत्था टेकने आए हैं। हाँ जी, भगवान जी का शुक्रिया अदा करने आए। जो बोले सोने, जो बोले सोने हाल। ये छोटे सिंह साहब का थोड़ा गला खराब है, इसलिए मैं ही बोल देती हूँ, जो बोले सोने हाल। सत श्री अकाल। तो ये रौनक है इस वक्त सीसगंज साहब गुरुद्वारा की और बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको सजाया गया है। कैमरा पर्सन दिलवीर के साथ नवजोत रंधावा, सीसगंज गुरुद्वारा से।